नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के साथ पहुंचे सीएम। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सीएम मनोहर लाल को दी डिग्री। हिंसा में झुलसे नूंह में आज से खुले स्कूल, पूरी तरह से बस सेवा हुई बहाल। सोनीपत में 6 साल की बच्ची से दरिंदगी, बेसुध हालत में खेतों में पड़ी मिली मासूम। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज कुरुक्षेत्र पहुंचे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आज 33वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसके तहत सीएम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी वहां पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के श्रीमद् भागवत गीता सदन में दीक्षांत समारोह में उपस्थित हुए। कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के 9 टॉपरों को गोल्ड मेडल पहनाया। वहीं उन्होंने समारोह में 88 विद्यार्थियों में पीएचडी की डिग्रियां वितरित की। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं। उन्होंने यहां से जापानी भाषा का कोर्स किया है, इसलिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सीएम मनोहर लाल को डिग्री देकर उन्हें सम्मानित किया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 4 राज्यों के राज्यपाल भी शामिल हुए। एक शौक जब हमको हुआ तो हमने कुछ साथियों ने मिलकर के इस जापानी की शुरुआत की थी। अब एक छोटा जापानी का मेरा भाषण। साथ साथ अर्थ भी बताऊंगा, लंबा नहीं है। सोन के शुरू सुहेन काक्का, अर्थात आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, सोनो होकोनो रेहिन्नो मिनिसामा, अन्य अतिथिगण, कितिशिमाई नो मिनिसामा, भाइयों और बहनों, ओहायो गोजाइमास मिनासन, आपका विनम्रता पूर्वक अभिनंदन। सुबेते जुंचोनी इकियासु योनी, अर्थात मैं आशा करता हूं कि आप सब सकुशल होंगे। गोजोंजी नो तोरी, जैसा आप जानते हैं, वाताशी व कोनो दाया गाकुनो काकू से सिदेसु, अर्थात मैं इस विश्वविद्यालय का छात्र हूं इसलिए कह रहा हूं कि अभी ये जापानी का कोर्स पूरा नहीं हुआ है, अभी तो प्रारंभ किया है, आगे भी बढ़ना है इसमें। कोरेवा वाताशिनी तोते होकोरी नो सुनाने से, अर्थात मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। वैसे तो यूनिवर्सिटी के साथ मैं पहले भी जुड़ा रहा हूं। मेरा 1972 के अंदर जो मेरी परीक्षा हुई, उस समय 10वीं के बाद 2 साल का कोर्स होता था, 10+2, जिसको आज हम कहते हैं प्री मेडिकल का परीक्षा मेरी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हुई। उस समय 10+2 भी वो यूनिवर्सिटी से होती थी। उस समय का मैं यहाँ का पूर्व छात्र हूँ। बाद में मुझे वाइस चांसलर साहब ने जो उपाधि है, मानक उपाधि, वो भी दी है, और आज मैं जापानी का भी विद्यार्थी यहाँ का हो गया हूँ। इसलिए मुझे बहुत गर्व है इस यूनिवर्सिटी के साथ। हम सबके लिए और मेरे लिए भी जापानी में कहावत है, बहुत सुंदर कहावत है। कहावत क्या है? सेनरी नो मिची मो इपोकारा, अर्थात कोई भी लंबी से लंबी हजारों मील की यात्रा पहले कदम से शुरू होती है। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण जापानी की एक कहावत है, इसको हमको जीवन में उतारना चाहिए। मित्रों, मीनासान आराइगातो गोजाइमास, बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को सांप्रदायिक हिंसा भड़कने के बाद से बंद स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थान आज शुक्रवार से खुल गए हैं। इसके अलावा हरियाणा राज्य परिवहन विभाग की बस सेवाएं भी पूरी तरह से बहाल कर दी गई हैं। हालांकि अधिकारियों ने मुस्लिम मौलवियों से अपने घरों पर जुमे की नमाज अदा करने और लोगों को इसका पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। लेकिन 31 जुलाई को सांप्रदायिक हिंसा भड़कने के बाद अब जनजीवन सामान्य होने लगा है, जिसके तहत आज से जिले के सभी स्कूल खुल गए हैं।
आजादी के अमृत महोत्सव काल में हरियाणा में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर हर्षोल्लास, जोश और उत्साह और गौरवतापूर्ण ढंग से आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय इस दिन रोहतक में और मुख्यमंत्री मनोहर लाल फतेहाबाद में ध्वजारोहण करेंगे। इसी दिन शाम को यहां हरियाणा राजभवन में एट होम कार्यक्रम होगा। समारोह कार्यक्रम के तहत उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हिसार, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला, गृह मंत्री अनिल विज थानेसर, स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर करनाल में तिरंगा फहराएंगे। सोनीपत जिले में 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने का मामला सामने आया है। बच्ची गांव के बाहर खेत में बेसुध हालत में पड़ी मिली। परिजनों ने उसे नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे खानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस ने 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मुरथुल थाना क्षेत्र के गांव में यूपी का व्यक्ति अपने परिवार के साथ किराए के मकान पर रहता था। उसकी 6 साल की बच्ची दूसरे बच्चों के साथ घर के बाहर खेल रही थी और इसी बीच वह संदिग्ध हालत में लापता हो गई। परिजनों और ग्रामीणों ने उसकी बहुत तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। करीब 12 घंटे बाद बच्ची को ग्रामीणों ने गांव के बाहर खेतों में लहूलुहान हालत में पड़े देखा। उसे तुरंत ही नागरिक अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है। पुलिस को सूचना मिलने के बाद वह जांच में जुट चुकी है। हरियाणा सरकार ने आजादी की 76वीं वर्षगांठ पर 15 अगस्त को 43 कैदियों को विशेष छूट देते हुए रिहा करने का निर्णय लिया है। 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के 7 कैदियों जिन्होंने बिना छूट के अपनी असली सजा का 50% पूरा कर लिया है, उन्हें रिहा किया जाएगा। इसी प्रकार ऐसे सजायाफ्ता कैदी जिन्होंने वास्तविक सजा अवधि में से बिना छूट के 2/3 या 66% तक की सजा पूरी कर ली है, उनकी सजा को भी कम कर दिया गया है। ऐसे 33 कैदियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छूट का लाभ देकर रिहा किया जाएगा। हरियाणा की जेलों में 3 ऐसे सजायाफ्ता कैदी हैं जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है, लेकिन वे गरीब होने के कारण जुर्माना देने में सक्षम नहीं हैं। सरकार ने उन्हें भी विशेष छूट देने का फैसला किया है। सरकार के द्वारा उन्हें इस योजना का लाभ देकर 15 अगस्त को रिहा किया जाएगा। हरियाणा में 6600 पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाएं रद्द कर दी हैं। अब चयनित हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। हरियाणा सरकार जल्द ही सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग कराने की तैयारी शुरू करेगी। हरियाणा में पुरुष और महिला कांस्टेबल के 6600 पदों के लिए हो रही भर्ती पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 7 जुलाई को सुनवाई के दौरान रोक लगा दी थी। साथ ही हरियाणा सरकार को 15 जुलाई तक इस मामले में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया था। इसके बाद मामले में आज सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दाखिल सभी याचिकाओं को रद्द कर दिया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में इस मामले में 41 आवेदकों ने याचिकाएं दाखिल की थी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 9 जिले में डीएलईडी एग्जाम की नई तारीखें फाइनल कर दी हैं। बोर्ड ने एग्जाम के लिए अब 14 अगस्त की डेट तय की है। राज्य के अन्य जिलों में यह परीक्षाएं 10 अगस्त से शुरू हो चुकी हैं। जिला नू में धारा 144 लगने और परिस्थितियां सामान्य न होने के कारण परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। अब जिला नू में परिस्थितियां सामान्य होने के चलते शिक्षा बोर्ड द्वारा डीएलईडी की परीक्षाएं 14 अगस्त 2023 से कराई जाएंगी। सभी संबंधित छात्र अध्यापक तिथि पत्र के अनुसार परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करें और नवीनतम जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। सहारनपुर जनपद के कई कॉलोनी निवासी लोगों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रही धांधली को लेकर एक व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाए गए। कलेक्ट्रेट में जनपद के कई कॉलोनी निवासी वहां पहुंचे, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रही धांधली को लेकर एक अरविंद नाम के व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि यह व्यक्ति उनसे आवास योजना को लेकर पैसे की डिमांड कर रहा है और पैसे न मिलने पर मकान न बनने की धमकी भी दे रहा है, जिसको लेकर वह जिलाधिकारी कार्यालय भी गए और आज भी वह जिलाधिकारी से मुलाकात करने पहुंचे और प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रही धांधली में जांच कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मकान संबंधित ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके तहत ये सब लोग इकट्ठा हुए हैं। एक आदमी के माध्यम से, अरविंद मौर्य नाम का आदमी है, उसने क्या किया, उसने अपनी एक फाउंडेशन बना रखी है। उस फाउंडेशन के जो उसके सदस्य हैं वो लोगों से पैसे की डिमांड कर रहे हैं। मकान, चूंकि हम लोगों के जितने भी यहाँ लोग हैं सबका चुन्ना डल चुका है, सबके फोटो खींच चुके हैं मकान के साथ, प्लॉट के साथ में। तो अब वो ये कह रहा है अगर आप लोग हमें पैसा देते हो, मतलब अरविंद जी को आप लोग, उन्हें अपने एजेंट छोड़ रखे हैं कि आप लोग अरविंद जी को अगर पैसे देते हो तो मकान बन पाओगा, वरना इस डीपीआर पे हम स्टे ले आओगे। हमें तो ये भी नहीं पता डीपीआर होता क्या है एक्चुअली, लेकिन हमें अभी जब हम इसमें घुसे 2-3 दिन से हम लगे हुए तो डीपीआर में पता लगा कि ये जो पूरे इसमें 7,000 कुछ लोगों के मकान आए हैं, वो कह रहा है कि मैं इसे पूरी को रोकवा दूंगा अगर आप हमें पैसे नहीं दोगे।
तो क्या वो कर्मचारी जुड़े हुआ होगा? नहीं, हम एक बात आप पत्रकारों के माध्यम से भी जानना चाहते हैं भैया, वहां की जो लिस्ट उसके पास है, वो जो घर घर पहुंच रहा है, लोगों के पास फोन करवा के पैसे की डिमांड करवा रहा है अरविंद। पहले से धांधली इनकी चली आ रही है महकमे विभाग में। बिना विभाग के मिली भगत के ये कैसे हो सकता है? बिना विभाग की मिली भगत के कैसे संभव हो सकता है कि वो लोग, उसके पास वो लिस्ट कहां से आ गई 7,000 लोगों की? या तो वो हमें दिखावे, उसने सूचना के अधिकार से अगर वो लिस्ट प्राप्त की हो तो एक औचित्य है कि हाँ भाई इसके पास ये लिस्ट आ गई। अगर वो लिस्ट उसके पास बिना सूचना के अधिकार मांगे उसके पास वो लिस्ट अवेलेबल है, तो वो लिस्ट उसे विभाग ने प्रोवाइड की जाइए। और विभाग अगर उसे ये प्रोवाइड करा रहा है तो कहीं ना कहीं विभाग उसके साथ मिला हुआ है, विभाग की मिली भगत है। भाई हम तो यही चाहते हैं, देखो वो आदमी ये कह रहा है डीएम साहब के यहाँ भी कि ये जो है डीपीआर फर्जी तरीके से बनी है। हम ये चाहते हैं डीएम साहब इसमें जांच कराकर सही और जो पात्र है उन लोगों के मकान बनवाने का काम करें। हम लोग 3 साल से इसी उसमें है भैया कि हम सब लोगों के मकान बने। अंबाला कैंट में टांगरी बांध के आसपास रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पिछले कई दिनों से शांत रही टांगरी नदी पहाड़ों में बारिश होने के बाद आज सुबह फिर उफान पर आ गई है। नदी में सुबह 7 बजे से जलस्तर बढ़ना शुरू हुआ और ये सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। आसपास के इलाकों में पानी घुसना शुरू हो गया है। प्रशासन ने भी 15,000 क्यूसेक पानी के आने की संभावना जताते हुए मनादी कर आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। उधर घबराए हुए लोगों ने अपने बच्चों और जरूरी सामान को घरों से उठाकर फिर बांध पर डेरा डालना शुरू कर दिया है। बता दें कि अंबाला में पिछले महीने जुलाई में गरीब तबका से छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी और उद्योगपति बाढ़ की त्रासदी झेल चुके हैं। वे अभी उससे उबरे ही नहीं थे कि दोबारा आफत आ गई। बता दें कि आज हरियाणा के 13 शहरों में बारिश को लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिससे नदियों का लेवल और बढ़ने का अनुमान है। फरीदाबाद के सूरजकुंड स्थित कृत्रिम झील में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। बच्चे नहाने के लिए झील में आए थे और वह परिजनों को काफी समय तक नहीं मिले, तो उनकी खोजबीन की गई। आखिरकार बच्चे झील से मृत अवस्था में बरामद हुए। जानकारी के अनुसार गुरुकुल एरिया के रहने वाले निहाल और रवि नामक दोनों युवक स्कूल से आने के बाद सूरजकुंड स्थित कृत्रिम झील पर चले गए, जहाँ दोनों जैसे ही नहाने के लिए झील में उतरे तभी ज्यादा पानी होने के कारण वहाँ उसमें डूब गए। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। करनाल के वार्ड नंबर 19 स्थित रामनगर में गंदगी का आलम इस कदर है कि लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। सीवरेज ओवरफ्लो होने से गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के शहरी युवा जिलाध्यक्ष मनिंदर सिंह शंटी ने कहा कि एक तरफ सरकार स्वच्छता का नारा दे रही है, वहीं लोगों के घरों में सीवरेज का गंदा पानी जा रहा है। सरकार का स्वच्छता अभियान स्लोगन तक सिमट कर रह गया है। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस समस्या को लेकर कई बार अधिकारियों को अवगत भी करवाया जा चुका है, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। उन्होंने शासन प्रशासन से समस्याओं से निजात दिलाने की मांग की है। यहाँ के जो पार्षद हैं राजेश हग्गी, उनको कई बार हमने फ़ोन भी किया है। 1 साल हो गए इसको। बाकी ये इकट्ठे होकर आए हैं मेरे पास लेडी, ये बड़े परेशान हैं। काफ़ी लंबे टाइम से इनकी समस्या है। ये सीवर का पानी बैक मार जाता है, इनके अंदर मतलब बुरा हाल हो जाता है। स्मेल, गंदगी है, ये देखिए आप बाहर बुरा हाल है, टॉयलेट सब बुरा हाल है। तो मतलब कई बार इन्होंने गुहार लगाई है, गाड़ी आती सफाई करके चली जाती, 4 घंटे बाद फिर पानी बैक मार जाता है। परमानेंट कोई हल नहीं हो रहा है इनका। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।